हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर करंट अफेयर्स 2023। इस वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, वेयर विल द वर्ल्ड लार्जेस्ट हड़प्पन कल्चर म्यूजियम बी सेटअप। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो इस संग्रहालय को स्थापित किया जाएगा हरियाणा के राखीगढ़ी में। ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा कल्चर म्यूजियम होगा। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट हड़प्पा कल्चर म्यूजियम है, और इसमें देखिए क्या होगा, इसमें 5000 साल पहले जो इंडस वैली आर्टिफैक्ट्स है उनको यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क बीन इनॉग्रेटेड। तो भारत के पहले वैदिक थीम पार्क जिसका नाम दिया है वेद वन पार्क, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश के नोएडा में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। इस पार्क में हर एक जो वेदास हैं उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट जोन्स बनाए गए हैं जहाँ पे टूरिस्ट जा सकते हैं और अपने उसके बारे में या कल्चर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले जान सकती हैं। ईच वेदास यानी हम 4 वेदास की बात अगर करें तो सबसे पहला जो वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है, तो 4 फ्रेंड्स हमारे वेद हैं और इन्हीं के बारे में जो है वो यहाँ पे जानकारी जो है वो मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे उनको मिल सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल दी वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल बी बिल्ट। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? इसको बनाया जाएगा बिहार के चंपारण में। इस मंदिर के निर्माण में महाबलीपुरम जो ग्रेनाइट है उसकी 250 टन्स जो है ग्रेनाइट को यूज़ किया जाएगा और इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कलेगनार कलम मेमोरियल। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कलेगनार कलम स्मारक को कहाँ बनाने की मंजूरी दी? तो ये जो मेमोरियल है ये बनाया जाएगा चेन्नई के मरीना बीच पर। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम करुणानिधि की याद में, ये फॉर्मर यहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे थे, उन्हीं को ऑनर करने के लिए इसे बिल्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। हेमिस फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो ये फेस्टिवल मनाया गया है लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जून 2023 वेयर डिड आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर 1000 ईयर ओल्ड द्वारपाल स्कल्पचर। 1000 साल पुरानी द्वारपाल मूर्तिकला की खोज कहाँ पे की गई? तो इसकी खोज की गई है तेलंगाना के सिद्दीपेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, where has Prime Minister Narendra Modi placed next to the seat of Speaker of Lok Sabha at the time of inauguration of the newly constructed Parliament House। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा? तो उनकी सीट के नेक्स्ट में रखा गया था सेनगोल। अच्छा, लोकसभा स्पीकर की बात हो रही है तो करंट में कौन है लोकसभा स्पीकर? ओम बिरला। सेनगोल की बात करें तो अगस्त 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस देखिए दी जा रही थी तो उस समय ब्रिटेन ने जो है वो इंडियन जो लीडर्स थे उनको पूरा देखिए पावर सौंपा था। तो उसी पावर के रूप में उन्होंने सेनगोल जो है वो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर बने थे नेहरू जी, उनको जो है वो सेनगोल सौंपा गया था और ऐसा माना जाता है, बिलीव किया जाता है कि ये चोला डायनेस्टी के समय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया नेम्ड युगे युगीन बी स्टेबलाइज्ड। युगे युगीन नाम से जो नेशनल म्यूजियम है ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो इसे फ्रेंड्स स्टेबलाइज किया जाएगा न्यू दिल्ली में। युगे युगीन जो नेशनल म्यूजियम है ये इंडिया का जो रिच सिविलाइजेशन कल्चर है 5000 साल पहले का या 5000 उससे पहले से भी अधिक वर्षों का, उसको यहाँ पे इस म्यूजियम में शोकेस किया जाएगा। Next question, a 5000-year-old tree located in which country has been recognized as the great grandfather tree in the world?
किस देश में स्थित 5000 साल पुराने पेड़ को दुनिया के सबसे पुराने द ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये कहाँ पे है? ये है चिले कंट्री में, और ये अभी तक का सबसे पुराना दिखे ट्री है, और इसको इसलिए टाइटल भी दिया गया है द ग्रेट ग्रैंडफादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद इंडियाज़ हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर 57th ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2023? भारत के सर्वोच्च सम्मान 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार से अभी रिसेंट सम्मानित किया गया है किसे? दामोदर माउसो को। दामोदर माउसो जो है गोवा के शॉर्ट स्टोरी राइटर, नोवेलिस्ट, क्रिटिक और स्क्रीन राइटर हैं, और इनको 57th ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर हैज़ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर? भारत के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने कहाँ किया? तो इस सेंटर का उद्घाटन किया गया है चंडीगढ़ में। ये पहला सेंटर है जो डिस्प्ले करेगा, देखिए, जो भी एयरफोर्स ने 1961 1971 की वॉर या कारगिल वॉर जो हुई थी, बालाकोट स्ट्राइक हुआ था, उसमें जो भी इंडियन एयरफोर्स के जो मेमेंटस हैं, जो भी देखिए उन्होंने चीज़ें हैं उसमें यूज़ करी हैं, उन सभी स्ट्राइक्स में, वॉर में, उन सभी को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा इस सेंटर में। और ध्यान रखेंगे इस कहाँ पे इसको का उद्घाटन किया है? चंडीगढ़ में। और किसके द्वारा किया गया है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना के चंद्रशेखर राव हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ हरे कृष्णा हेरिटेज टावर इन विच सिटी? के चंद्रशेखर राव ने हरे कृष्ण हेरिटेज टावर की आधारशिला किस शहर में रखी? राइट आंसर इज हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ अ टीम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ पर्ल्स? आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने मोतियों का सबसे पुरानी शहर की खोज कहाँ पे की? तो इसकी खोज की है सिनिया आइलैंड पर। ये जो डिस्कवरी है, देखिए, ये यूएई में स्थित जो है एक आइलैंड है जो कि दुबई से 50 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट पर स्थित है, वहाँ पे जो है इसकी खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल बीइंग बिल्ट? दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो इसे बनाया जा रहा है तेलंगाना स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट तुंगनाथ टेम्पल विल बी डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट? किस राज्य में स्थित तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा? तो तुंगनाथ टेम्पल जो है ये कहाँ पे है? उत्तराखंड स्टेट में। उत्तराखंड की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो देहरादून और गैरसैंण उत्तराखंड की दो कैपिटल हैं। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, और गवर्नर है यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। तुंगनाथ टेम्पल की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये उत्तराखंड में जो है एंशियंट और जो पंच केदार हैं, जो आपके उत्तराखंड के तीसरे तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक देखिए घोषित किया जाएगा, और ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में जो चंद्रनाथ माउंटेन है उस पे ये टेम्पल लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द लॉन्गेस्ट सॉन्ग ऑफ द वर्ल्ड? विश्व का सबसे लंबा गीत कौन सा बन गया है? राइट आंसर इज श्री रामचरित मानस। तो श्री रामचरित मानस जो है लॉन्गेस्ट सॉन्ग बन गया है पूरे वर्ल्ड का। डॉक्टर जगदीश पिल्लई वाराणसी के जो है उन्होंने इस गाने को अपनी आवाज़ दी, और उन्होंने इस गाने को 138 आवर्स 41 मिनट और 20 सेकेंड तक लगातार गाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया? भारत का जो नया संसद भवन है इसका उद्घाटन किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नए संसद भवन को डिज़ाइन किया है HCP डिज़ाइंस ने। इसका कंस्ट्रक्शन किया है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने। शेप इसकी है ट्रायंगुलर, और चीफ आर्किटेक्ट हैं विमल पटेल। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अनवील्ड द स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी जी इन मई 2023? मोदी जी ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? जापान के हिरोशिमा में। अच्छा, आपको याद होगा कि जापान के हिरोशिमा पे जो है वो US के द्वारा न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था, और उसके 3 दिन बाद ही जापान का दूसरा शहर नागासाकी पे 9 अगस्त को जो है एक और न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था। तो जापान के हिरोशिमा पे तो 6 अगस्त को न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट वैदिक प्लानिट्रियम बी बिल्ट बाय द ईयर 2024? 2024 तक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल कहाँ बनाया जाएगा? तो इसे बनाया जाएगा वेस्ट बंगाल के मायापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट भूमचू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? भूमचू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया है फ्रेंड्स सिक्किम स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप बीन हेल्ड? G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की जो पहली बैठक है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? मध्य प्रदेश के खजुराहो में, और इसकी थीम थी प्रोटेक्शन एंड रेजोल्यूशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, अ 212 फीट टॉल स्टैचू ऑफ 11th सेंचुरी भक्ति संत श्री रामानुचार्य? तो देखिए जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है, देखिए ये भक्ति संत श्री रामानुचार्य जी की है, और इस स्टैचू को अनवील किया गया है मोदी जी के द्वारा। कहाँ पर? सो बात करें कहाँ पर, तो आंसर होगा हैदराबाद में। ये स्टैचू 216 फीट टॉल है, और इसका देखिए इसको ये जो स्टैचू है ये उनकी आस्था जो है, उनकी इक्वालिटी जो हो गई, उनका फेथ जो है, उन सभी पहलुओं में समानता के विचार को और भी प्रमोट करने के लिए, इक्वालिटी के आइडिया को प्रमोट करने के लिए ही इसको मतलब एक तरीके से इसको बनाया गया है उनकी याद में। अगला क्वेश्चन, which scheme has been launched by Prime Minister Narendra Modi ji for the protection of Ramsar site? रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए मोदी जी ने जो योजना शुरू करी उसको नाम क्या दिया है? अमृत धरोहर योजना। अगला क्वेश्चन, which city has been given the status of World Heritage Endangered Site by UNESCO? यूनेस्को ने किस शहर को वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट का दर्जा प्रदान किया है? तो वो है यूक्रेन का ओडेसा शहर। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट्स पुलिस हैज़ स्टार्टेड ऑपरेशन मर्यादा अगेंस्ट दोज हु स्प्रेड फिल्थ इन रिलीजियस प्लेसेस? रिलीजियस प्लेसेस पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा को किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया? तो ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है उत्तराखंड की पुलिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हैज़ नेशनल म्यूजियम डे बीन सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? तो ये सेलिब्रेट किया गया है 18 मई को। इंटरनेशनल म्यूजियम डे की थीम क्या रही? म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, द स्टैचू ऑफ श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा? श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन कहाँ पे किया मोदी जी ने? आंसर इज बेंगलुरु में। ये स्टैचू जो है श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा का है, जो कि बेंगलोर के फाउंडर थे या संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हैज़ वर्ल्ड हेरिटेज डे 2023 बीन सेलिब्रेटेड? विश्व धरोहर दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपका 18 अप्रैल को। इस दिन को मनाने का उद्देश्य यही है कि ह्यूमन से एसोसिएटेड जो भी हिस्टोरिकल, कल्चरल और नेचुरल साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनको प्रिजर्व करना, और इसकी थीम क्या है? हेरिटेज चेन्स। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ द 14th एडिशन ऑफ राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव बीन ऑर्गेनाइज्ड? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन हुआ राजस्थान के बीकानेर शहर में। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द वर्ल्ड फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम ऑफ पाम लीव बीन ओपन्ड? दुनिया का पहला ताड़ के पत्तों का जो पांडुलिपि संग्रहालय है कहाँ पर खोला गया है? तो ये खोला गया है केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन स्लीपिंग पोस्चर बी इंस्टॉल्ड? भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में ये दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा है, और इसे कहाँ पे स्थापित किया गया? तो इसे स्थापित किया जाएगा बिहार के बोधगया में। इसको बिल्ड किया जाएगा बाय बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा। ये स्टैचू 100 फीट लंबा होगा और इसकी हाइट होगी 300 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द स्टैचू ऑफ नॉलेज, अ 70 फीट टॉल स्टैचू ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वी अनवील्ड?
तो स्टैचू ऑफ नॉलेज, ये स्टैचू है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का और इसका अनावरण कहाँ किया जाएगा? महाराष्ट्र के लातूर में। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द स्टैचू ऑफ बिलीफ 112 मीटर हाई स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा बीन अनवील्ड? देखिए, स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है ये लॉर्ड शिवा का स्टैचू है, 112 मीटर ऊंचा, और इसका अनावरण कहाँ पे किया गया है? राजस्थान के नाथद्वारा में। नेक्स्ट है, वेयर इज दी मूनलम चेनबो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? मूनलम चेनबो उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये उत्सव सेलिब्रेट किया गया है लद्दाख में। इस फेस्टिवल को इंट्रोड्यूस किया गया था तिब्बत में 1409 में बाय किसके द्वारा? सांग खांगपा के द्वारा, जो कि गेलुक ट्रेडिशन के फाउंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिस्ट क्रिएटेड द मोस्ट एक्सपेंसिव सेलिंग आर्ट वर्क इन यूरोपियन ऑक्शन हिस्ट्री? इसको टाइटल दिया है डेम मेड फेचर या लेडी विद अ फैन। तो ये किस कलाकार ने बनाई है? तो इसे बनाया है किसने? गुस्ताव क्लिम्ट ने। और इसकी कीमत उनको क्या मिली है? 108 मिलियन डॉलर, जो कि अभी तक की यूरोपियन अगर हम बात करें नीलामी में या ऑक्शन में सबसे महंगी बिकने वाली ये पेंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द लंबानी आर्टिसंस क्रिएट द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मेकिंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एम्ब्रॉयडरी पैचेस इन द कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग? सबसे अधिक संख्या में कढ़ाई के पैच बनाने का जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये बनाया गया है कहाँ पे? कर्नाटक के हम्पी में। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर मीनाक्षी लेखी इनॉग्रेटेड द एग्जीबिशन, जिसका टाइटल है अवर लैंग्वेज अवर हेरिटेज? हमारी भाषा हमारी विरासत नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? याद रखेंगे मीनाक्षी लेखी ने। और कहाँ पर किया? तो आंसर होगा न्यू दिल्ली में। हमारी भाषा जो हमारी विरासत एग्जीबिशन एक तरीके से देखिए जो इंडिया की देखिए जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसी को ही याद करने का, उसी को रिमेंबर करने का ये एक प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज़ द जगन्नाथपुरी रथ यात्रा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये सेलिब्रेट किया गया है उड़ीसा स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड एक मारा प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट टेम्पल्स? एक मारा परियोजना ये शुरू हुई है उड़ीसा में, जो भी प्राचीन मंदिर है उनके डेवलपमेंट के लिए इस परियोजना को शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गिफ्ट टू यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ड्यूरिंग हिज यूएस टूर? अभी देखिए रिसेंट मोदी जी यूएस टूर पर गए थे और उस टूर में अमेरिकी राष्ट्रपति को उपहार में क्या दिया? तो उन्हें दिया है स्पेशल सैंडलवुड बॉक्स। और इसी के अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो फर्स्ट लेडी है अमेरिका की डॉक्टर जिल बाइडेन, उन्हें लैब में ग्रो ग्रीन डायमंड जो है 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड जो है उन्हें गिफ्ट किया। अब मोदी जी को कौन कौन से गिफ्ट रिसीव हुए? तो मोदी जी को रिसीव हुए हैं हैंड क्राफ्टेड एंटीक अमेरिकन बुक गैली फ्रॉम दी अर्ली 20th सेंचुरी और विंटेज अमेरिकन कैमरा एंड प्रिंट्स, तो ये रिसीव हुए हैं मोदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द फर्स्ट कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 2023? 2023 में पहले कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड मिला है फ्रेंड्स पंडित पूर्णदास बाउल को, जो है फर्स्ट कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल इन कोलकाता ने ऑनर किया है पंडित पूर्णदास बाउल को पहले कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। क्यों दिया गया उन्हें ये अवार्ड? तो फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ट्रेडिशनल बॉल म्यूज़िक, तो ग्लोबली लेवल पे जो उन्होंने ट्रेडिशनल बॉल म्यूज़िक है उसमें जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स अमरोहा ढोलक महोबा गौरा पत्थर हैंडीक्राफ्ट मणिपुरी तरकशी हैज़ बीन गिवन जीआई टैग? तो यहाँ पूछा है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये किस स्टेट के हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है? तो ये तीनों प्रोडक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन एंड एक्सपो बी ऑर्गेनाइज्ड? विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा फ्रेंड्स कहाँ पे? काशी वाराणसी में।
इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो पिलग्रिम्स का एक्सपीरियंस है, जब वो टेम्पल्स चाहते हैं, देखिए मोनेस्ट्री या गुरुद्वारा चाहते हैं, तो उनसे उनके एक्सपीरियंसेस जो है वो पूछे जाएंगे। और किस तरीके से, जैसे कुछ टॉपिक जैसे क्राउड मैनेजमेंट के बारे में या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो सभी डिस्कस किया जाएगा। और ये भी होगा कि किस तरीके से उन्हें और इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये सभी डिस्कशन यहाँ पे किया गया इस कॉन्फ्रेंस के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड फॉर द नोवेल। तो मलयालम लैंग्वेज में देखिए जो उन्होंने ये नोवेल लिखा है, इस नोवेल के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड किसे दिया गया है? राइट आंसर इज प्रिया एएस को जो है ये अवार्ड दिया गया है। ये जो उनका नोवेल है, देखिए जो मलयालम लैंग्वेज में है, इसमें 2018 में जो केरल में फ्लड आया था उसका पूरा बैकड्रॉप जो है इसमें जो है बताया गया है, किस तरीके से करेज और जो है कोऑपरेशन डिस्प्ले किया गया था चिल्ड्रन के द्वारा अलग अलग बैकग्राउंड से, वो सारी चीज़ें इस नोवेल में बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच इंडियन राइटर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 45th यूरोपियन एसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023। 45th यूरोपियन एसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किस भारतीय लेखिका को सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड किसे मिला है? अरुंधति रॉय को। अरुंधति रॉय को उनके ऐसे जो कलेक्शन है, देखिए आज़ादी, ये 2021 में पब्लिश किया गया था और इसी के लिए उनको जो है ये ऑनर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट द हिस्टोरिक खारची पूजा फेस्टिवल बीन सेलिब्रेटेड। तो जो ऐतिहासिक खारची पूजा महोत्सव है ये किस राज्य में मनाया गया है? तो ये सेलिब्रेट हुआ है फेस्टिवल त्रिपुरा स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एम्बेसी इन ओमान हैज़ लॉन्च्ड एन इनोवेटिव वीडियो बाय व्हाट नेम ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2023। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देखिए ओमान में भारतीय दूतावास ने किस नाम से जो है एक इनोवेटिव वीडियो को लॉन्च किया? उसका जो नाम था वो क्या था? सोलफुल योगा सेरेन ओमान, हिंदी में बोले आत्मीय योग शांत ओमान। तो इस नाम से जो है उन्होंने एक वीडियो को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कल्चरल साइट ऑफ इंडिया हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स टू बी इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। तो यूनेस्को की अभी विश्व धरोहर जो सूची है उसमें शामिल करने की सिफारिश किस कल्चरल साइट को की गई है इंडिया की? तो वो है वेस्ट बंगाल का शांति निकेतन। शांति निकेतन एक कल्चरल साइट है जो कि वेस्ट बंगाल के जो है बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये अपने हिस्टोरिकल और कल्चरल इम्पोर्टेंस के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेट इंडियन माइम। तो कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेट इंडियन माइम जो ये बुक है, इसके ऑथर कौन है? ये बुक लिखी है के गोपाल कृष्णन ने। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी हैज़ डिक्लेयर्ड यायासो लेक एज द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट अंडर द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो यायासो झील जो है ये किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का पहला जैव विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है? तो बात करें फ्रेंड्स से किस राज्य किस स्टेट में लोकेटेड है ये साइट? तो ये लोकेटेड, याद रखेंगे, कहाँ पे है? लद्दाख में। ये लेक जो है ये पैराडाइज ऑफ वर्ड्स की तरह जानी जाती है विद इट्स ब्यूटी, जो कि लद्दाख में 4820 मीटर के एल्टीट्यूड पर ये लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच विल बिकम इंडियाज़ फर्स्ट सोलर सिटी। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनेगी? तो वो होगी मध्य प्रदेश का सांची शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द पुलित्ज़र प्राइज फॉर फिक्शन इन 2023। 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्ज़र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड मिला है बारबरा किंग्सलोवर और हर्नान डियाज। तो यहाँ पे आंसर होगा फ्रेंड्स बोथ सुटेबल। बारबरा किंग्सलोवर को ये अवार्ड मिला है उनके नोवेल डेमन कॉपरहेड के लिए और हर्नान डियाज को मिला है उनके नोवेल ट्रस्ट के लिए। अगला क्वेश्चन, तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर द दलाई लामा हैज़ रिकॉग्नाइज्ड एन 8-old-year boy from where has the reincarnation of 10th Khalka Jetson
धाम्पा रिनपोचे, वन ऑफ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल लीडर्स ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म। तो तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने कहाँ के 8 वर्षीय लड़के को तिब्बती बौद्ध धर्म के तीसरे सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक नेताओं में से एक 10वें खालका जैसन धम्मा रिनपोचे के पुनर्जन्म के रूप में मान्यता दी है। तो ये जो 8 ईयर ओल्ड बॉय है, ये बताना है कौन सी कंट्री से है। तो ये बिलोंग करता है कहाँ से? मंगोलिया से। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट अ हीरो स्टोन बिलोंगिंग टू होयसाला पीरियड एंड अर्ली 13th सेंचुरी हैज़ बीन डिस्कवर्ड नियर पांडवपुरा टाउन। तो किस राज्य में पांडवपुरा शहर के पास होयसाला काल में से संबंधित और 13वीं शताब्दी की शुरुआत का एक हीरो स्टोन खोजा गया है? तो किस स्टेट में से खोजा गया है? राइट आंसर इस कर्नाटका में जो है इसे खोजा गया है। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द टॉलेस्ट ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ भीमराव अंबेडकर इन इंडिया अनवील्ड। भारत में भीमराव अंबेडकर जी का जो सबसे ऊंची जो कांस्य प्रतिमा है, इसका अनावरण कहाँ किया गया है? तो इस कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है फ्रेंड्स हैदराबाद शहर में। ये जो स्टैचू इसे अनवील किया तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द सूरजकुंड हैंडक्राफ्ट फेयर ऑर्गेनाइज्ड। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ आयोजित हुआ? इस मेले का आयोजन किया गया हरियाणा के फरीदाबाद में और इसका ये एडिशन हुआ था 36th। इस फेयर का थीम स्टेट क्या था, यानी मेले का जो थीम राज्य था वो था नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अनवील अ 30 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ फ्रीडम फाइटर अल्लूरी सीताराम राजू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची जो कांस्य से ये बनी प्रतिमा है, इसका अनावरण किया है? तो फ्रेंड्स, इसका अनावरण कहाँ किया गया ये बताना है। सही आंसर है आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी यानी पूर्वी गोदावरी में इनकी जो कांस्य से बनी प्रतिमा है, इसका अनावरण किया। किसके द्वारा देखिए अनावरण किया गया, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द रेप्लिका ऑफ फेमस सांची गेट ऑफ इंडिया बीन अनवील्ड। भारत में प्रसिद्ध जो सांची गेट है, इसकी प्रतिकृति यानी रेप्लिका का अनावरण कहाँ किया गया है? राइट आंसर इज बर्लिन जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है, विच प्लेसेस ऑफ इंडिया हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड इन द ईयर 2022 बाय टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन ने विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया है? तो भारत के 2 प्लेसेस को इसमें शामिल किया गया, एक है अहमदाबाद और दूसरा है फ्रेंड्स केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ 1 संस्कृत स्पीकिंग विलेज इन ईच डिस्ट्रिक्ट। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा वाला भारत का पहला स्टेट कौन सा बन गया है? आंसर इज उत्तराखंड। सो याद रखिए फ्रेंड्स, उत्तराखंड जो है पहला स्टेट बना है जिसने ये अनाउंसमेंट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटी हैज़ गिवन जीआई टैग टू वुड कार्विंग। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के जो ये वुड कार्विंग है, इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये फेमस है कहाँ पे? लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड द रीडेवलपमेंट कलिका माता मंदिर इन विच स्टेट। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किस राज्य में पुनर्विकसित कलिका माता मंदिर का उद्घाटन किया है? सो यहाँ पूछा गया है कि कौन सी स्टेट है, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गुजरात। अच्छा फ्रेंड्स, बात अगर गुजरात स्टेट की करते हैं तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल और यहाँ पे गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत गुजरात के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम वेयर दी 1200 ईयर ओल्ड योगिनी आइडल स्टोलन फ्रॉम इंडिया हैज़ बीन ब्रॉट बैक टू इंडिया आफ्टर 40 ईयर्स। भारत से चुराई गई 1200 साल पुरानी योगिनी की मूर्ति को 40 साल बाद कहाँ से भारत जो है वो वापस लाया गया है? तो इसे वापस लाया गया है कहाँ से? लंदन से। अगला क्वेश्चन है, विच फेमस साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को एज इंडियाज़ 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो किस प्रसिद्ध स्थल को भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? तो प्लेस कौन सा है? आंसर है फ्रेंड्स धौलावीरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द वॉल ऑफ पीस, अ मास्टरपीस ऑफ मॉडर्न म्यूरल आर्ट ऑन दी 700 फीट लॉन्ग वॉल बीन इनॉग्रेटेड। तो 700 फीट लंबी दीवार पर आधुनिक भित्ति कला की एक महान कृति वॉल ऑफ पीस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जो वॉल ऑफ पीस है फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन किया गया है केरल के चेरपुल्लासेरी में। नेक्स्ट, वेयर हैज़ यूनियन मिनिस्टर होम मिनिस्टर अमित शाह अनवील्ड द आइडल ऑफ लॉर्ड बसवेश्वर एंड नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा। तो भगवान बसवेश्वर और नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की जो ये मूर्तियां हैं, इनका अनावरण किया है अमित शाह। तो ये भी याद रखना है कि किसके द्वारा इसको अनवील किया गया। अब यहाँ पूछा गया है कि कहाँ पे इसको अनवील किया गया है, कौन से शहर में? आंसर इज बेंगलुरु। नेक्स्ट, विच यूनिवर्सिटी विल बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी स्टेटस फ्रॉम यूनेस्को। यूनेस्को से दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय कौन सा बनेगा? राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल का विश्व भारती यूनिवर्सिटी। सो पहली बार है जब यूनेस्को जो है टेंगेबल यूनिवर्स या किसी भी टेंजिबल यूनिवर्सिटी को हेरिटेज टैग जो है यूनेस्को ने प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कैलीग्राफिक म्यूरल बीन कंस्ट्रक्टेड। दुनिया की सबसे लंबी कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किस देश में किया गया है? आंसर इज सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंडक्ट रोबोट एलिफेंट फॉर टेम्पल रिचुअल ड्यूटीज़। सो मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है, कौन सा बना है? आंसर इज केरल। अच्छा, केरल की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पिनरई विजयन जो है केरल के चीफ मिनिस्टर हैं, तिरुवनंतपुरम यहाँ की कैपिटल है, और आरिफ मोहम्मद खान है केरल के गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन May 2023 अ ट्रेजर ट्रॉव ऑफ हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स डेटिंग बैक टू 1200 BC and 600 BC has been unearthed in the old fort of Ware। सो यहाँ पूछा है कि कहाँ के पुराने किले में चल रही खुदाई में 1200 और 600 ईसा पूर्व की ऐतिहासिक कलाकृतियों के खजाने का पता लगा। तो ये कहाँ पे पता लगा है? आंसर इज दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स वडनगर सिटी एंड सन टेम्पल मोधेरा हैज़ बीन एडेड टू यूनेस्कोस टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। किस राज्य के वडनगर शहर और सूर्य मंदिर मोधेरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ा गया? तो ये किस स्टेट की साइट्स हैं? गुजरात की। इन विच स्टेट इज द कीलाडी साइट म्यूजियम बीइंग सेट अप टू डिस्प्ले आर्टिफैक्ट्स रिलेटेड टू द संगम एज। तो कीलादी साइट संग्रहालय की स्थापना ये की जा रही है तमिलनाडु स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which has become the 6th city of India to join the UNESCO Creative Cities Network। यूनेस्को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का जो छठा शहर बना है, कौन सा बना है? आंसर इज श्रीनगर। इससे पहले जो 5 शहर देखिए इसमें शामिल है, वो है मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी एंड जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर। तो कहाँ पे किया है फ्रेंड्स? राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्थी में। नेक्स्ट है, 2023 में किस ऑथर ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज जीता? राइट आंसर इज रामचंद्र गुहा। सो रामचंद्र गुहा जी ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है। ये अवार्ड मिला है इनकी जो हिस्टोरिकल बायोग्राफी है, जिसको टाइटल दिया है रेबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज़ फ्रीडम। तो इसी हिस्टोरिकल बायोग्राफी ने जो है ये पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है कि वेयर हैज़ दी वित्सता संस्कृति महोत्सव बीन सेलिब्रेटेड। तो वित्सता संस्कृति महोत्सव ये मनाया कहाँ पे गया है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड नेपाल्स वाइस प्रेसिडेंट राम सहाय प्रसाद यादव इनॉग्रेट द बुद्ध नीलकंठ धर्मशाला बिल्ट विद इंडियन असिस्टेंट। जो भारत की सहायता से देखिए जो बुद्ध नीलकंठ धर्मशाला है, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? राइट आंसर इज काठमांडू।
Next question, in which country the Liberation War Gallery of 1971 has been inaugurated at the Indian Culture Center of the Indian High Commission? किस देश में भारतीय उच्चायोग के भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में 1971 की जो लिबरेशन वॉर गैलरी है इसका उद्घाटन किया गया है? तो इस गैलरी का उद्घाटन किया गया है फ्रेंड्स बांग्लादेश में। ये जो गैलरी है उन अननोन मिलियंस को एक तरीके से उनकी याद में देखिए, उनके ऑनर में देखिए इसको ये उसका सम्मान करती है जिन्होंने 1971 में जो लिबरेशन वॉर हुई थी बांग्लादेश की, उस दौरान जो है उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था, तो उन्हीं को ही ये सम्मान देती है वॉर गैलरी। नेक्स्ट, महाराष्ट्र डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस अनवील्ड द स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज इन विच कंट्री? तो किस कंट्री में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? आंसर इज मॉरिशस। अगला क्वेश्चन है 2023 में नोबल टाइम शेल्टर के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसने जीता है? सो यहाँ पे फ्रेंड्स नोबल का नाम भी ध्यान रखेंगे, टाइम शेल्टर, और इस नोबल के लिए जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है ये जीता है जियोर्जी गॉस्पिडिनोव ने। सिके बुल्गारियन ऑथर हैं ये और इनको टाइम शेल्टर नोबल के लिए ये अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। चलिए अब टेस्ट की बारी आती है। सो 2 क्वेश्चन है, आप इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेयर वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप हेल्ड? तो पहली मीटिंग जो G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की हुई ये कहाँ पे हुई? और दूसरा क्वेश्चन है कि मोनलम चेनवो जो फेस्टिवल है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें जल्दी से फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इसी के साथ आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।